आज के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों के संकाय अध्यक्ष, विभिन्न विभागों और शैक्षणिक केंद्रों के अध्यक्ष, कुल सचिव सहित विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी शिक्षण तथा गैर शिक्षण अधिकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय परिवार के अन्य सदस्य के साथ साथ मेरे सामने दिखाई दे रहे प्यारे बच्चों, आप सभी को देश की 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यह एक सुखद संयोग है कि आज ही के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का भी दिन है। सरस्वती पूजा का भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हम आज यहाँ अपने महान राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम उस यात्रा पर विचार करें जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। 74 साल पहले इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन से भारत ने एक संप्रभुता संपन्न गणतंत्र देश के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ तक का हमारा सफ़र आसान नहीं रहा है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लंबा और कठिन था, जिसमें अनगिनत बहादुर वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी स्वतंत्रता हासिल तो कर ली, लेकिन आज़ादी की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नव स्वतंत्र राष्ट्र की गरीबी, निरक्षरता और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ एक नई लोकतांत्रिक समाज को प्रगति की राह पर ले जाने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे सामने था। देश भर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित भारतीय संविधान सभा में लगभग 3 वर्षों की गहन विचार विमर्श और चर्चा के बाद भारत के संविधान को आखिरकार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान महज एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय के साथ हमारे लोगों की बदलती ज़रूरतों और आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है। एक शिक्षित और जागरूक नागरिक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जानें और समझें जो हमारे राष्ट्र के नींव का निर्माण करते हैं। हमें अच्छे नागरिक बनने, दूसरे को अधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान करने और एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का भी प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में कई उतार चढ़ाव के साथ हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी के अलावा अन्य कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन ये चुनौतियां हमें एक अवसर भी प्रदान करती है, एक साथ आने का, एक दूसरे का समर्थन करने का और सभी का लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम उन लोगों के बलिदानों और संघर्षों की याद करें जिन्होंने हमारा स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करके उनकी विरासत का सम्मान करें जो उनकी दृष्टि का अनुरूप हो। गणतंत्र एक सपना है, एक सपना जिसे भारत के लोगों ने सदियों से संजोया है, एक सपना जिसने हमें सबसे कठिन समय में प्रेरित किया और बनाए रखा, एक सपना जिसने हमें उम्मीद दी और जीने का एक वजह भी दी। राष्ट्रीय एकता की मतलब ही होता है कि राष्ट्र की सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों, संस्कृतियाँ और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे के बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता आवश्यक है।
किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक राष्ट्र की आधारशिला यह है कि वह अपने नागरिकों में लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करे। वास्तव में राज्य द्वारा नागरिकों से समान व्यवहार की यह प्रक्रिया समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उन तार्किक समाज मूल्यों की स्थापना करती है जो किसी भी राष्ट्र के जीवन और विकास की आधारभूत आवश्यकता होती है। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति की उदार मानकी से परिपूर्ण एक राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारा सपना है, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुए है, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। भारत दुनिया के सबसे अनोखा देश है, जहाँ कदम कदम पर जलवायु, सभ्यता और संस्कृतियाँ बदलती रहती है, लेकिन इतनी विविधता के बाद भी भारत पूरी दुनिया के लिए एकता और अखंडता की मिसाल है। राष्ट्रीय अखंडता की भाव भारतीय संस्कृति के मूल में रहा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन खपाया है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भारत की शक्ति है। यही शक्ति हमें अद्वितीय एवं अजेय बनाती है। बृहत राष्ट्र भारत अपनी राष्ट्रीय अखंडता की बल पर ही विश्व की सिरमौर बनने का दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय अखंडता ही हमारी उन्नति की कारक है। जब राष्ट्र पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, तभी हम देश के आगे ले जा सकते हैं। राष्ट्रीय अखंडता हमारी निर्भयता का कारण भी है। आज़ादी की उपरांत जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगे, तब तब हमारी जननायकों ने इसकी रक्षा के लिए अहम भूमिका निभाई और एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान कल्पना की साकार करते हुए मोतियों जैसे विभिन्न रिसायतों को एक सुंदर माला में पिरोकर एक महान राष्ट्र बनाया। आज हमें इसी एकजुटता के भाव के साथ आगे बढ़ने का आवश्यकता है। यह आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और सामूहिक प्रयास की परिणाम है कि महज 3 विभागों ने कुल 57 विद्यार्थियों के साथ वर्ष 1994 में अपनी यात्रा शुरू करने वाला तेजपुर विश्वविद्यालय आज देश के शैक्षिक जगत में एक जाना पहचाना नाम है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाने में विश्वविद्यालय आज समर्थ हुआ है। आज विश्वविद्यालय में 4 विद्यापीठों के तहत कुल 27 विभागों और 12 शैक्षणिक केंद्रों के अंतर्गत कुल 74 शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 4500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय में श्रीलंका, बांग्लादेश, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, मालावी, लिसोथो, सीरिया, थाईलैंड, बोत्सवाना, तंजानिया, इजिप्ट और पैलेस्टाइन जैसे देश से विद्यार्थियों यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो इस बात का परिचारक है कि वैश्विक क्षितिज में भी हमारा विश्वविद्यालय आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यह किसी एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि आप सभी के सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है। इसकी शैक्षिक प्रगति की अपनी स्वीकृति देते हुए नेक ने भी हाल ही में तेजपुर विश्वविद्यालय को 3.41 CGPA के साथ A+ ग्रेड प्रदान किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि नेक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला यह पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र विश्वविद्यालय है। आज विश्वविद्यालय केवल विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन या अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मानविकी के क्षेत्र में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। हाल ही में हमारे एक संकाय सदस्य की अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होना इसका उदाहरण है। विश्वविद्यालय द्वारा हाल के दिनों में कुल 7 तकनीकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए जाने से शिक्षा की प्रयोगात्मक पहलू भी उजागर हुआ है। आइए
देश के 74वें गणतंत्र दिवस की इस पावन अवसर पर हम एक बार फिर से यह प्रण करें कि एकता और अपनत्व की भावना से कार्य करते हुए हम अपने विश्वविद्यालय, राज्य और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय असम, जय भारत।